हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान बुक का 18th चैप्टर, जिसका नेम है पंचायती राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट है पंचायती राज। देखेंगे सभी क्या होता है पंचायती राज। भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव है। पहले गांव का एक मुखिया होता था। प्राय मुखिया पैतृक होते थे और गांव में लोगों पर मुखिया का प्रभुत्व होता था और गांव के लोगों के छोटे मोटे झगड़े मुखिया ही निपटा देते थे। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों का भी गांव में प्रभुत्व होता था। जमींदार के यहाँ दासों की तरह काम भी करना पड़ता था और उस समय मुखिया या जमींदार गांव की साधारण जनता का शोषण करते थे। स्वतंत्रता के पश्चात अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकतंत्रीय प्रथा लागू है, जिसे पंचायती राज कहते हैं, क्योंकि पंचायत के सदस्य तथा उनका प्रधान गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं तथा गांव के प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार होता है। और इस अध्याय में आप पंचायती राज गांव के प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। पंचायत राज हमारे देश में ग्रामीण जनता द्वारा की गई स्थानीय शासन व्यवस्था है और पंचायती राज की व्यवस्था से गांव के लोग अपनी काफी समस्या स्वयं हल कर सकते हैं और भारतीय लोकतंत्र वास्तव में गांव से ही आरंभ होता है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र सरकार के शासन का फैलाव स्थानीय स्तर की संस्था तक होना। शासन के कुछ कार्यों को स्थानीय संस्था जब करती है तो इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। स्वाधीनता के बाद जो पंचायती राज की स्थापना की गई तो इसकी शासन व्यवस्था कार्यों में कई कमियां देखी गई और इन्हीं कमियों की वजह से 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज के विभिन्न स्तर हैं। 1993 के अधिनियम के अनुसार पंचायती संस्थाएं 3 स्तरों पर कायम की गई हैं: ग्राम स्तर, ब्लॉक या खंड स्तर और थर्ड है जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, खंड स्तर पर पंचायत समितियां तथा जिला स्तर पर एक जिला परिषद। दूसरे शब्दों में ग्रामों का समूह खंड कहलाता है और खंडों के समूह को जिला कहते हैं। आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय ढांचा। फर्स्ट है ग्राम स्तर, सेकंड है हमारा जिला स्तर एंड थर्ड वन इज ब्लॉक स्तर। तो अलग अलग स्तर हैं और इनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आप देखेंगे ग्राम स्तर पर 3 तरह की संस्थाएं कार्य करती हैं: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो आप सबसे पहले ग्राम सभा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वयस्कों की जो साधारण सभा है वह सभा ग्राम सभा कहलाती है और इसमें सभी पुरुष और महिलाएं सम्मिलित हैं। ग्राम सभा एवं गांव या गांवों का एक समूह हो सकती है। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार गोष्ठी आयोजित करना आवश्यक है। ग्राम सभा वार्षिक बजट पारित करती है और गांव की प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करती है। ग्राम सभा के सदस्य साधारणतया गुप्त मतदान प्रक्रिया से ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के अनुसार 7 से लेकर 30 तक हो सकती है। महिलाओं और अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों हेतु एक निश्चित कोटा आरक्षित रहता है और भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। ग्राम पंचायत का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मतदाता प्रत्यक्ष रूप से या ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य परोक्ष रूप से चुनते हैं। सेकंड है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के सदस्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा के प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि पंचायत में सिर्फ सदस्य नहीं होते बल्कि राज्य सरकार के द्वारा यह भी तय किया जाता है कि कितनी जनसंख्या वाले गांव में कितने पंच होंगे। उदाहरण के लिए जैसे बिहार में अधिक से अधिक 9 पंच हो सकते हैं, जबकि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा 5 पंच होते हैं।
पंचायत की महीने में एक बैठक अवश्य होती है और बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत में, तो इसकी अध्यक्षता ग्राम का जो सरपंच होगा वह करेगा। थर्ड है हमारा न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होता है स्टूडेंट देखेंगे। ग्राम पंचायत न्याय करने वाली छोटी अदालतें हैं। ग्रामीणों को तुरंत और सस्ता न्याय दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। न्याय पंचायत एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न भिन्न तरीके से गठित होती है। न्याय पंचायत गांवों के एक समूह के लिए बनाई जाती है। ग्राम पंचायतें न्याय पंचायतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती हैं। न्याय पंचायत को छोटी मोटी चोरी जुआ खेलना, किसी को चोट पहुंचाना जैसे मामूली दीवनी और फौजदारी के मामलों को निपटाने की शक्ति होती है और यह 100 रुपए तक जुर्माना लगा सकती है। न्याय पंचायत किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकती है। उस पंचायत के कार्य क्या होते हैं। ग्राम पंचायतों के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं। कुछ आवश्यक कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि गांव की सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, गलियों की सफाई और स्वच्छता और लगान को करों का संग्रह, जन्म और मृत्यु के अभिलेखों का रखना, सार्वजनिक गलियों में अतिक्रमण को रोकना, कब्रगाहों और शमशान भूमियों का अनुरक्षण, पशुओं को चराने की भूमि का अनुरक्षण। और इनके वैकल्पिक कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि सड़क के किनारे वृक्षारोपण करना, दूसरा मनोरंजन के कार्यों को संगठित करना, सार्वजनिक वाचनालय और पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, पानी के लिए प्याऊ लगाना, ये सारी व्यवस्था यही ग्राम पंचायत करती है। क्या आप सोच सकते हैं कि पंचायतों के पास इन सभी कार्यों के लिए धन कहाँ से आता है। पंचायतों की आय के प्रमुख साधन इस प्रकार हैं। तब उनकी पंचायतों की जो आय है वो कहाँ से होती है, उसके प्रमुख साधनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। दूसरा, वे घरों पर तथा जमीन, माल व पशुओं की बिक्री पर भी कर लगाती हैं। पंचायतें ऐसे भवनों का निर्माण कर सकती हैं जैसे बारात घर आदि, जिनसे किराया वसूल किया जा सके, और राज्य सरकारों द्वारा भूमि पर वसूल किए गए कर का एक हिस्सा पंचायतों को दे दिया जाता है। खंड या क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में जितनी ग्राम पंचायतें होती हैं उनमें कार्यों की देखरेख के लिए एक समिति की स्थापना की जाती है, जिसे पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समितियों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और पंचायत समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है और पंचायत समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी कहते हैं, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इंग्लिश में बोलते हैं इसे। जिला परिषद क्या होता है। जिला परिषद पंचायती राज का एक सर्वोच्च निकाय है, क्योंकि ये तीसरा स्तर होती है और ये विभिन्न पंचायत समितियों के कार्यों की देखरेख करती है और जिला परिषद ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने में भी सहायता करती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर ग्राम पंचायत। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, 19th चैप्टर नगर प्रशासन। थैंक यू सो मच।